6 फरवरी 2026 को नागपुर महानगर पालिका के 55वें महापौर और 59वें उप महापौर का चुनाव संपन्न होने के बाद विपक्ष के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा के नेता ठाकरे का नाम महापौर के लिए घोषित हुआ, वहीं लीला हाथीबेड़ उप महापौर पद का भार संभालेंगी। मनपा में अब महिला राज के साथ भाजपा की पकड़ मजबूत हुई। संविधान रक्षा का हवाला देते हुए महापौर उप महापौर चुनाव पर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत विपक्ष के अनेक कार्यकर्ताओं ने नागपुर समय के माध्यम से अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की। सुनिए, महापौर उप महापौर चुनाव में नीता ठाकरे, लीला हाथीबेड़ की जीत के बाद आखिर क्या कुछ कहना है विपक्ष कार्यकर्ताओं का। सर्व संविधानाप्रमाणे दिलेल्या सर्व अधिकारांचं पालन करून त्या शहरातील जनतेला न्याय देण्याचे काम करावं, करिता आज आम्ही सर्व लोकांनी संविधान हातात घेतलं। आमचा हा उद्देश आहे किंवा ज्याप्रमाणे आपण शहराच्या महापौर झाल्या तर या जनतेला या भागातील जे काही प्रश्न आहे ते स्थानिक प्रश्न आहे आणि या संविधानानुसार दिलेल्या सर्व अधिकारांचं पालन करून आपण नियमाचं पालन करून आपण या जनतेला आणि आमच्या सर्व नगरसेवकांना आपण न्याय द्यावा हा आमचा उद्देश। काँग्रेसचा आक्रमकतेवर बघण्यात येईल का या 5 वर्षात? ज्या पद्धतीने म्हणजे ज्या मतदारांनी आम्हाला जर इथपर्यंत जर पाठवलं निवडून तर हे त्यासाठीच पाठवलं ना, कारण की मागच्या कित्येक वर्षापासून या शहरामध्ये जी काही प्रलंबित प्रश्न पडले आहेत, फक्त रस्त्यावरील गड्डे असो किंवा पाण्याच्या पिण्याच्या पाण्याला प्रश्न असो, कचरा संकलनाचा प्रश्न असो, या सर्व मागण्या घेऊन आम्ही ह्या सभागृहामध्ये तुमच्या वतीने आम्ही मांडणार आहे। आणि जर समजा जर इथे न्याय मिळाला नाही तर आम्ही आक्रमक आंदोलन करून रस्त्यावर सुद्धा उतरत मागे पुढे पाहिलं। की प्रॉब्लम है, अधिकतर नागपुर महानगर पालिका की स्कूलें बंद है। आज नागपुर महानगर पालिका को 2007 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डुबा के रखा है, रोजगार खत्म करके रखा है। उसके लिए इनके 102 नगर सेवक पे हमारे 36 नगर सेवक हमेशा भारी पड़ेंगे। जनता के लिए, नागपुर शहर के लिए जो हमारे ये 34 नगर सेवक जो है ये निरंतर जनता के न्याय के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। संविधान लेके क्या प्रतीक्षा? संविधान का ये है कि आज जो भी महापौर हो या उप महापौर है, जिसका भी शपथ ग्रहण जो हुआ है वो संविधान के ही द्वारा हुआ। संविधान जो हमारे भारतीय संविधान है उसके द्वारा ही हुआ है, तो हम हमारा जो भी लक्ष्य रहेगा हम संविधान को ही लेकर चलेंगे, संविधान के नेतृत्व में ही काम करेंगे। भारतीय संविधान प्रथम आज सभा थी, महापौर उप महापौर को शुभकामनाएं देते हुए केवल यही विनंती रहेंगी कि ये देश भारतीय संविधान से चलेगा और जो संविधान है इस देश के सभी नागरिकों के लिए समान देखता है। तो जब ये महानगर पालिका का आप हाउस चलाएंगे तो सभी नगर सेवकों को एक ही नजरिए से देखा जाए और नागपुर शहर के हर कोने को विकास की जरूरत है जो कि अनेक वर्षों से प्रलंबित है। तो भारतीय संविधान दिखाने का एक ही हमारा उद्देश्य था कि पूरे देश के सभी नागपुर के रहवासियों को एक ही नजरिए से देखते हुए नागपुर के हर कोने में समान विकास होना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य था। अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया है, इस देश का संविधान ही डिसाइड करेगा कि ये देश किस तरीके से और किस तरीके से चलाना है। तो आज हमने महानगर पालिका के पहले ही सभा में हमने महापौर और उप महापौर को संविधान दिखाकर एक ही विनंती की है कि यह हाउस महानगर पालिका का चलेगा तो यह देश की जनता के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, किसी भी एक विशिष्ट समाज, किसी भी एक विशिष्ट धर्म के लिए नहीं। सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को एक समझकर महापौर और उप महापौर को काम करना चाहिए। इसलिए हमने आज भारत का जो संविधान है वो हाथ कर उसकी प्रतिरूपी दिखाकर हमने महापौर को बताया है। किसी भी नारे को किसी के वर्सेस बोलने से अच्छा ये होगा कि हमारा भारतीय संविधान का प्रतीक ये है, सभी धर्म के, सभी समाज के लोग एक हैं और सभी को समाज के एक ही पैमाने से देखना चाहिए और सभी को विकास करने के लिए एक तरीके का विकास होना चाहिए। किसी एक विशिष्ट धर्म को और किसी एक जाति को विशिष्ट फायदा या फिर उसको ज्यादा ही विकास की जरूरत है ऐसा दिखाने का हाउस में जरूरत नहीं थी। संविधान से देश चलेगा, हाउस भी संविधान से चलेगा। जो भी हाउस में और जो महापौर का सबको संविधान के रूल फॉलो करके आगे वर्क करना है ताकि सारे धर्म, सारे जातियों का हम साथ में प्रोग्रेस कर पाए। नारों से कुछ नहीं होता है, बस काम करना चाहिए और संविधान में जो रूल्स है जो अपन को आगे बढ़ा रहा है उसको फॉलो करके वर्क करना है बस। सर्वप्रथम जय भीम। मला बहुजन समाज पार्टीने 2026 मध्ये मला निवडणुकीसाठीची संधी दिली, त्यासाठी मी त्यांचे आभार व्यक्त करते।
आम्ही सातत्याने मागील 4 टर्म आमचे BSPचे बहुजन समाज पार्टीने मी हर्षरा संजय जयस्वाल आम्हाला निवडून दिलं, त्याबद्दल मी त्यांचे पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करते आणि हे सांगते की एक नारी सब पे भारी. तर आमच्या बहुजन समाज पार्टीचा एकही उमेदवार असला तरी आम्ही पूर्ण नागपूर महानगरपालिकेच्या सदनामध्ये आवाज बुलंद करून आम्ही सदनामध्ये बहुजन समाज पार्टीचा